सोचो क्लास के एवरेज मार्क्स 70 हैं, पर अगर किसी ने 95 लिया और किसी ने 40, तो क्या 70 सच बोल रहा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताते हैं कि डेटा कितना स्प्रेडेड है, कितना स्टेबिलिटी है और कितना रिस्क है। तो आज हम समझेंगे कि रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डेटा के मूड को रिवील करते हैं, और हम जानेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास, जो कि होने वाली है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से डिस्पर्शन की क्लास। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से डिस्पर्शन की क्लास। यानी कि आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिस्पर्शन क्या होता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्पर्शन, एंड साथ ही साथ ये कितना रिलेट करता है आपके मीन मीडियन से, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको बताएंगे कि आपने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। चलिए, ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई के लिए आपको मालूम है कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैंने मीन मीडियन वो भी पढ़ाया है, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरी बातें करी हैं। तो सारी वीडियोस भी आपको पीछे मिल जाएंगे, आप जरूर जाकर के देखिएगा। और अभी हम करेंगे डिस्पर्सन क्या होता है और ये कितना रिलेट करता है इन सब चीज़ों से, ये सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो ये जो क्लास होने वाली है बीकॉम के हो, एमकॉम के हो, जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको कॉमर्स एंड पेपर 1 दोनों की प्रिपरेशन कराती हूँ। चलिए चल लेते हैं क्लास में, और सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या। So, statistical tool that show how data values are spread or scattered around the central tendency, mean, median, mode. अब देखो क्या है कि मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया है लास्ट क्लास में, आप देख लेना। अभी बात कर रहे हैं हम कि जो हमारा जो मीन होता है, यानी कि जो एवरेज होता है, मीन बोल सकते हो या फिर एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे एवरेज के ही पार्ट होते हैं। तो ये जो एवरेज होता है ये कितना बिखरा हुआ है, कितना फैला हुआ है अपने डेटा सेट में, हम इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्पर्सन का मतलब भी होता है हिंदी में, आप बोल सकते हो इसको क्या, डिस्पर्सन मीन्स बिखराव, फैलाव, कितना बिखरा हुआ है ये चीज़, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि मान के चलो हमारे पास कोई दो डेटा सेट हो, ए एंड बी डेटा सेट है। इसमें मानो 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, एक और 10 मान लो ले लिया। ओके, तो इस तरीके से मान के चलो आपके पास डेटा सेट 1 है एंड 2 में मान लो 10 है, 18 है, 19 है, इस तरीके से है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मान के चलो इसका हमने मीन निकाला है कि इसका मीन जो है वो कितना है, मान के चलो 11 है। ठीक है, तो ये जो 11 जो एवरेज आया है हमारा, ये इसके पास तो आसपास में दिख रहा है कि इसके 10 के आसपास है, इसके 12 के आसपास है, इसके भी 10-12 के आसपास में है। पर क्या लास्ट वाला जो ये डेटा सेट जो यहाँ पे बी है, उससे 11 है ना बहुत दूर, 19 से देखोगे 11 बहुत दूर है, राइट। तो यहाँ क्या है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है और जितनी दूर में ये फैला हुआ है उसी को कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर हम डिस्पर्सन क्यों कहेंगे इसको। चलिए आगे बताऊंगी मैं और भी चीज़ें आपको, तब तक के लिए पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। चलो ठीक है, ओके। अब देखो आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डेटा। तो डेटा में बताता है आपको कि कितना डेटा वेरिएबल है, कितना कंसिस्टेंट है। आप देखोगे जैसे मैंने आपको डेटा शीट ए एंड बी का बताया था, तो बी में क्या है, डिस्पर्सन बहुत ज़्यादा है। तो बी का डिस्पर्सन क्या होगा, इसकी डिस्पर्सन की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी। ठीक है, और ए की नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ए का डिस्पर्सन है ही बहुत कम, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, इसलिए फैलाव भी बहुत कम है। जैसे आप देखते हो, आपने कोई मान लो चावल ऊपर से छिड़क दिया, अब उन चावलों में सबकी जो दूरी होती है, जैसे मान के चलो ये बिखरे हुए चावल हैं, इन सबकी जो बीच की दूरी होगी इसे ही हम कहेंगे डिस्पर्शन, क्योंकि ये कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है, ये बताएगा ये। इसी का मेजरमेंट करते हैं हम डिस्पर्शन में। अब टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन देख लेंगे क्या क्या होता है। अब देखो डिस्पर्शन में हम कैलकुलेट करते हैं रेंज, कि रेंज कितना है,
रेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है आपके पास एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, कितने रेंज का है। क्वार्टाइल डेविएशन भी हम इसमें देखेंगे और इससे पता चलेगा हमारा कि जो मीन से जो दूरी है, एवरेज जो दूरी है, वो उसका एवरेज कितना है। ठीक है, जो दूरियां जो है इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस जो है उसके बीच का एवरेज कितना है वो बताता है डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या हो गया, जो क्वार्टरली हो। तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे 3QD कुछ ऐसा कुछ करके दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। बाकी इधर मीन डेविएशन क्या है, जो बीच का पार्ट है। अब देखो क्वार्टाइल मतलब जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। मीन का मतलब क्या है, जब बीच की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है, इन सबका जो मिक्सचर है, यानी कि एवरेज जो है वो। हम इनके वेरिएंसेस भी देखेंगे हम, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखेंगे। तो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जस्ट स्क्वायर होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है इन दोनों की क्षमता के बारे में बात करता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं इसमें डिस्पर्शन के बारे में। अब धीरे धीरे देख लेते हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज जो होता है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज। रेंज को क्या कहेंगे, L माइनस एस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर देखना हो हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एक दूसरे से कितना एफिशिएंसी दोनों की बनी हुई है उसके बारे में बात करता है। जैसे कि डेटा अगर देख रहे हैं, दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का रेंज क्या हो जाएगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा, उसी को हम कहेंगे रेंज कहेंगे। ठीक है, और अगर वही आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15 बाय यही 20 प्लस 5 कर देंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वार्टाइल डिवीजन देख लेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, सो क्वार्टाइल डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ रहा, इट इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्पर्सन। तो ये क्या बताता है कि डिस्पर्सन जो है वो कितना फैला हुआ है, कितना ज्यादा बिखरा हुआ है। ठीक है, इट शोज हाउ मच द मिडल, यानी कि 50% ऑफ डेटा वैल्यूज वेरी फ्रॉम द सेंटर। तो ये बताता है कि आपके जो डेटा जो फैले हुए हैं उनके बीच का जो वैल्यू जो है वो कितना वेरी कर रहा है एक दूसरे से। तो 50% की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। तो ये किन के बीच का होता है, क्वार्टाइल नंबर थर्ड और क्वार्टाइल नंबर 1 के बीच क्या आएगा। आप देखो, ये मान के चलो इस सर्कल को हमने ऐसे क्वार्टरली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये मान के चलो एक हो गया, ये हो गया आपका 3। ठीक है, जो यहाँ पर क्वार्टाइल 3 माइनस ये वाला क्वार्टाइल 1 करेंगे, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, जो 50% के चांसेस है वो निकल करके आ जाएंगे, जो 50% है इसका वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि जो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो बताता है कि जो 50% ऑफ डेटा जो है वो जो है सेंटर से कितना वेरी करता है, कितना दूर है, कितना ज़्यादा अंतर है उन लोगों के बीच में, इसके बारे में बताता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसी में आपको ना परसेंटाइल डेविएशन वगैरह भी मिल जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वार्टाइल 1 क्या है आपका 20% ऑफ डेटा है, और क्वार्टाइल 3 क्या है 75% ऑफ डेटा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो ये 75% हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 25%। चलो ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ लेंगे हम, होपफुली आपको समझ में आया। अब मीन डेविएशन की बात करेंगे, तो मीन डेविएशन क्या है, इट इज ऑल्सो एज अ एवरेज डेविएशन, मेजर्स हाउ मच द डेटा वैल्यू डिफर ऑन एवरेज फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। तो अब बताता है यहाँ पर कि जो एवरेज वैल्यू जो है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफर है, कितना दूर है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इट टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज। तो बताता है कि जो डेटा जो है वो कितना, मतलब कैसे स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, हमने पिछले में देखा था कितना हुआ है, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं। फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला इसका आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा देखने को, और ये अनग्रुप डेटा का हमने भी नहीं किया है। ठीक है, चलो तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, सिग्मा है, और यहाँ पर जो आपने जो मान के चला हुआ है, जो आपका अजम्पशन ऑफ मीन होता है उसका माइनस यहाँ पर जो एक्चुअल जो मीन होता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये फॉर्मूलाज जो है वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, डिस्पर्सन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आपको ये कंप्लीटली जानना है इसके बारे में, डिस्पर्सन के बारे में, कि मुझे डिस्पर्सन के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखने हैं, कितना क्या डिस्पर्सन होता है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज कमेंट करिए एंड बताइए कि आप सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, सोचो आप डिमांड करोगे, मैं पूरी करूंगी, कितनी बड़ी बात है, पर आप करते नहीं हो ना। चलो स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, तो ये मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल मेजर होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है एंड इस पर ये भरोसेमंद होता है, राइट। शोज एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि सारे जो भी एवरेज डेटा है, मैंने पहले भी बोला था, एवरेज डेटा जो है इससे लेकर के जितने भी बिखराव हैं उन हर जगह के पॉइंट के बारे में बताता है ये, कि उनका जो दूरी है, जो बिखराव जो है, जो मेजर्स हम कर रहे हैं, डिस्टेंस जो बता रहे हैं, वो डिस्टेंस का जो एवरेज पॉइंट हम निकालेंगे। एवरेज से जो डिस्टेंस वाले स्प्रेड डेटा जो हैं उनका एवरेज निकालेंगे, और यही होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। तो ये मीन है जिसको हमने यहाँ पे एवरेज लिखा है। ठीक है, मीन को एवरेज बोलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि मीन से जो दूरी जो बनी हुई है हर एक डेटा सेट की, हर एक पॉइंट की, उन सभी पॉइंट्स का जो एवरेज निकालते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस वाले पॉइंट में डिनोट करते हैं। तो ये जहाँ पे भी मिलेगा आपको समझ जाना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसका अगर वेरिएंस देखें तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इट मीन्स दैट कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ लेंगे, हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV किसको कहते हैं, तो CV का मतलब होता है कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं वेरिएबिलिटी को दो या फिर उससे ज्यादा के डेटा सेट में, और जो कि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो हमें क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पर हमने इसी मीन को यूज करके क्या निकाला था, कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, यानी कि हर डेटा सेट के दूरियों के बीच का एवरेज निकाला हमने, और उसी एवरेज को हम कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर ये जो कितना परसेंटेज इसका जो है वो वेरिएंस निकल करके आ रहा है। हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि इस एवरेज से उस एवरेज का कंपैरिजन कितना परसेंट ज्यादा है या फिर कितना परसेंटेज है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, लोअर CV का मतलब होता है अगर ज्यादा कम CV आया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया है, तो इसका मतलब क्या है कि मोर कंसिस्टेंट डेटा है। आप खुद ही समझ जाओ कि अगर डिस्पर्सन का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो है कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। और अगर लो वेरिएंस आ रहा है तो इसका मतलब है जो कि डेटा जो है वो थोड़ा और पास पास में है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है डेटा की। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, आई नो समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस की तरफ कि जो ये डिस्पर्सन है इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखेंगे अंडरस्टैंड डेटा स्प्रेड, डेटा के स्प्रेड को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जिस देखो सिर्फ डिस्पर्सन जो है वो सिर्फ आपके स्टैटिस्टिक तक तो शामिल है नहीं। फिजिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, एंड फिजिक्स में आप देखते हो कि जो प्रिज्म से आप जो लाइट देखते हो, वो लाइट जो है वो क्या हो जाता है, 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी जो क्या है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसी का पार्ट है वो। डिस्पर्सन ही बता रहा है कि कितनी दूरी से आप अगर उसको करते हो तो उसके जो कलर्स जो हैं वो कितना दूर दूर फैलेंगे, ये सब डिस्पर्सन के साथ हुआ है। ठीक है, तो इससे हम मालूम चल जाता है कि डेटा का स्प्रेड कितना हुआ है, कितना डेटा फैला हुआ है। आइडेंटिफाई कंसिस्टेंसी एंड रिस्क, ये बताता है कि हमारी जो डेटा की जो कंसिस्टेंसी है और कितना रिस्क बढ़ेगा, ये सब कुछ बताता है डिस्पर्सन। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपके जो डेटा है वो अचानक से मान के चलो किसी एक स्टेट में है कि वही चीजें 4 से 5 बिकी हुई है, ठीक है, मान के चलो बिजनेस की बात करें अगर हम, तो हमने शॉर्ट्स बनाए, ठीक है। अब शॉर्ट्स जो बनाए हमने वो एक स्टेट में बिक रहा है 5, और वहीं पे दूसरे स्टेट में बिक रहा है 55, मतलब 55। तो अब अगर आपने बोला कि हमारा जो एवरेज जो सेल हो रहा है वो हो रहा है कितना, 30, 55 + 5 डिवाइडेड बाई 2, अब 30 हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये 30 जो एवरेज है वो स्टेट 1 के लिए, जो कि जहाँ पे सिर्फ 5 चीजें बिकी हुई हैं, वहां के लिए वो बेटर है? इनका डिस्पर्सन बहुत बड़ा हो गया ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एवरेज से दोनों का बड़ा हो गया। और वही चीज हम दूसरी जगह जहाँ पे हमने 55 बेचा हुआ है, वहां से भी इसका डिस्पर्सन क्या हो गया, बहुत दूर का हो गया, दूर का नाता हो गया। इसका मतलब है इसका जो डेटा सेट जो है बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पे डिस्पर्सन जो आ जाएगा बहुत दूर का आ जाएगा। तो ज्यादा अगर डिस्पर्सन आता है तो इसका मतलब साफ है कि आपको ज्यादा रिस्क होगा। हो सकता है जहाँ पे आपने एवरेज दोनों जगह 30-30 भेज दिया, अब एक जगह शॉर्टेज हो जाएगी और एक जगह वो चीजें भरी पड़ी हुई है, वेस्टेज है। ठीक है, तो समझ गए आप कि हमें ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इसको कहाँ पे यूज करना है। एंड इट एसेंशियल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये क्या करता है आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को
कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि आप जो रिपोर्ट जो बनाने वाले हो, जो डेटा निकालने वाले हो अपने जो भी बिजनेस के लिए, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने वाले हो, अगर वो सही से नहीं हो पाया और अगर आपने उसका नहीं देखा कि कहाँ पे ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, तो ये स्टैट्स नहीं देख पाएंगे आप, तो आपका जो है वो बिजनेस जो है उसका रिपोर्ट बहुत ही वीक आएगा, अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप समरी टेबल देख लो। आप समरी टेबल में देखो हमने क्या क्या किया, हमने रेंज किया, हमने देखा कि क्विक आइडिया ऑफ स्प्रेड क्या होता है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल डिविएशन हमने देखा कि किस तरीके से क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकते हैं, ये मिडिल पार्ट होता है किसका, 50% ऑफ स्प्रेड का। मीन डिविएशन क्या होता है, ये मीन एवरेज होता है जो कि ओवरऑल डिविएशन होता है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस जो हमने निकाला था उसका अंडर रूट होता है, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो इसको निकालना है तो अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेजर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड क्वार्टाइल डिविएशन जो होता है, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, यानी कि ये कंपेयर करता है वेरिएबिलिटी को। ठीक है, जो हमने पहले से जो मीन निकाला हुआ है उसके साथ ही जो बिखराव का जो एवरेज होता है उसको निकाल करके देखते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा जो है वो वैरी कर रहा है दोनों का रिजल्ट, और जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितना ज़्यादा लोअर वो कंसिस्टेंसी के साथ है और कितना ज़्यादा हायर कंसिस्टेंसी के साथ है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कि हमें स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन क्यों पढ़ना होता है। आगे भी हम और चीज़ें करेंगे क्लासेस में, डिस्पर्सन के बाद बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि कोरिलेशन वगैरह हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये सब कुछ मैं कराऊंगी आपको, और ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आपके बिजनेस से क्यों जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, तभी आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, और आई नो कि अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। आप चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो रेंज ऑफ डेटा आपको बताना है, डेटा का रेंज क्या है, 3, 7, 10 एंड 15। तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, L माइनस एस, आप ऐसा करके यहाँ पे रेंज निकाल सकते हो। तो चलो निकाल लो आप सभी, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 12। आप देखोगे यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 हो जाएगा 18, 18 सॉरी यहाँ पे माइनस करना है तो 15 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और अगर वही आपको अगर कोएफिशिएंट निकालना है इसका, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे 12/18 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सिर्फ बस रेंज निकालना है, तो रेंज में आपने क्या किया, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। चलो, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो गया। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका कि सीवी इज यूज्ड फॉर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों यूज किया जाता है, मेजर मीन, कंपेयर वेरिएबिलिटी, फाइंड मोड या फिर नन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आपको इसका आंसर करना है कमेंट में। कमेंट में आपको आंसर करना है, आप सिर्फ आंसर ऐसे करिए 2 करके, आप टैस दे करके आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया हुआ है। एंड मैं ये भी देखना चाहूंगी कि आप सभी कितना अटेंटिव हो इस क्लास में और आपने कितने अच्छे तरीके से ये क्लास, पूरी क्लास को देखा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स के और भी पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। आई नो दैट कि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, वो थोड़ा जो फॉर्मूला होता है वो याद नहीं हो पाता, पर अगर आप उनको समझ पाओगे ना सही से, तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। एंड होपफुली आपको ये क्लास में मजा भी आएगा। चलो ठीक है, फिर लाइक तो जरूर कर देना है एंड कमेंट भी करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।